आप लोग कैसे हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, जो डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज हमारे एग्रीकल्चर के लिए हार्मफुल है या यूज़फुल है। तो अगर इसकी बात करते हैं तो हमारी जो जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, हमारी जो एग्रीकल्चर है उसके लिए यूज़फुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। दोनों इनका इफेक्ट होता है। क्या दोनों इफेक्ट होता है? एक तो ये होता है कि जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि जिन नाइट्रिफिकेशन में हेल्प करते हैं, मतलब ये है कि जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है उसको सॉइल में मिला देते हैं और सॉइल में वो जो नाइट्रेट होता है उसको फिर हमारे जो प्लांट है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो उनके लिए यूज़फुल होता है। अब जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है तो वो तो जो नाइट्रेट है उसको बदल देते हैं नाइट्रोजन में और वो गैस के फॉर्म में हो जाता है, तो हमारे प्लांट के यूज़ का नहीं रहता। तो हमारे लिए ये हार्मफुल कैसे होते हैं? हमारे लिए इस तरह के बैक्टीरिया जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वो हमारी एग्रीकल्चर के लिए हार्मफुल कैसे हैं, पहले हम वो समझ लेते हैं। तो हार्मफुल इस तरह से है कि हमारा जो सॉइल है जिसमें हमने क्रॉप को लगाया है उसमें नाइट्रेट पाया जा रहा है जो कि हमारे प्लांट के लिए यूज़फुल है, लेकिन बैक्टीरियाज ने उसको नाइट्रोजन के फॉर्म में बदल दिया, उसको गैस के फॉर्म में बदल दिया। अब हमारे सॉइल में वो फर्टिलिटी बाकी नहीं रही। तो इस तरह से ये हमारे जो प्लांट्स हैं, जो हमारा क्रॉप है उसके लिए ये हार्मफुल हो जाते हैं। तो ये तो हार्मफुल इफेक्ट हो गया डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का। अब इसका यूजफुल अगर इफेक्ट देखें तो यूजफुल इफेक्ट इस तरह से होता है कि कई बार ये होता है कि हमारा जो हम जिस फील्ड में, जिस खेत में, जिस सॉइल में हम क्रॉप लगाते हैं उसमें काफ़ी नाइट्रेट पाया जाता है और काफ़ी नाइट्रेट पाया जाता है, तो उसमें बहुत सारे जो वीड्स हैं, बहुत सारे जो वाइल्ड प्लांट हैं जिसको कि हम ग्रो नहीं कर रहे हैं अपने क्रॉप के साथ, वो उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर जाते हैं। और वो जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर जाते हैं तो हमारी मेन क्रॉप है जिसको कि हमने उसमें लगा रखा है वो फिर ग्रो नहीं हो पाता और उसके बजाय वो वीड्स हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो जब वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं तब वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि जब ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उस नाइट्रेट को बदल देते हैं, गैस के फॉर्म में, नाइट्रोजन के फॉर्म में बदल देते हैं, तो उस सॉइल में नाइट्रेट की कमी हो जाती है। और जब सॉइल में नाइट्रेट की कमी हो जाती है तो फिर वहाँ पर वो जो वाइल्ड प्लांट हैं, वो जो वीड्स हैं वो अब ग्रो नहीं कर पाते ठीक से और हमारा क्रॉप ठीक से ग्रो कर जाता है। तो अगर आप इस तरह से देखेंगे तो ये जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं ये हमारे एग्रीकल्चर के लिए यूज़फुल हो जाती हैं। तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हमारे एग्रीकल्चर के लिए यूज़फुल भी होती हैं और हार्मफुल भी होती हैं। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जस्ट उल्टा करती हैं उन बैक्टीरियाज का जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं उसका उल्टा करती हैं। वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको फिक्स करके इस तरह से बना देते हैं कि वो हमारे सॉइल में मिल जाता है और सॉइल से प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वो उसको फिर बदल देते हैं फिर दोबारा से गैस के फॉर्म में और हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाता है जिसको कि हमारा प्लांट यूज। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हमारे एग्रीकल्चर के लिए किस तरह से यूजफुल है और किस तरह से हार्मफुल है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी।